क्लास 11th में एडमिशन ले लेना इज़ नॉट योर वर्क डन टिल नाउ, क्योंकि अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, एक नया स्ट्रगल चालू हो चुका है। नया स्ट्रगल चालू इसलिए हो चुका है क्योंकि आप एक ऐसी स्ट्रीम में अब आ चुके हैं जहां पर लाखों बच्चे आपके साथ फाइट करने वाले हैं, क्योंकि आप पीसीएम ले चुके हैं। एंड दिस इज समथिंग लाइक कि थोड़ा ट्रेडिशनल भी है, थोड़ा पैशन भी है लोगों के अंदर है, लेकिन कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है। तो ऐसे में होता क्या है कि कंपटीशन अपने आप ही यानी कि ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि जब ये कंपटीशन बढ़ता है तो गलतियां किस तरीके से होती हैं। सबसे पहली गलती कि मेरे दोस्त जो किताबें लेकर के आया वही किताबें मैं भी लेकर के आऊंगा तो मेरे भी मार्क्स आ जाएंगे। किसी टॉपर ने अगर कोई किताब लगाई थी वो किताब मैं भी लगाऊंगा तो मेरे काम हो जाएगा। किसी ने 2 किताबें पढ़ी थी, अगर मैं 3 किताबें पढ़ूंगा तो भी काम बन जाएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं ये। इन सभी गलतियों की वजह से टाइम सबसे पहले वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट, जब टाइम वेस्ट हुआ इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही से हो ही नहीं पाई। जब प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई तो क्या उन लाखों बच्चों से कैसे लड़ लोगे? वो मशाल लेकर के खड़े हुए हैं, तुम वहां पे मोमबत्ती लेकर के खड़े हुए हो, आओ लड़ लो, कैसे लड़ लोगे? तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या ध्यान देना होता है कि हमारा टाइम बचे। टाइम कब बचता है? टाइम सिर्फ एक चीज पे बच सकता है, अगर आपके अंदर क्लैरिटी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कभी भी किसी भी मुकाम को हासिल अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो उसका पाथ आप कैसे चलने वाले हैं। अगर आपको जेई क्लियर करना है, आपको बोर्ड में भी फोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा सबसे पहला काम तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए आपको पहली बार में ही सही चीज चुननी होगी। चलिए और बात करते हैं, जब आप पढ़ाई के लिए बारे में बात करते हो तो सही चीज चुनने का मतलब यह है कि सही प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ें, जो कि आप चुन चुके हैं केल्विन, और सही किताबें जो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब कभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो स्टेप 1 होता है आपका, वो स्टेप 1 होता है बच्चों NCERT। पहला स्टेप तो यही है, इसको खत्म करना है आपको। इससे पता चलेगा कि भाई साहब आप में कितना दम है। आप बेसिक्स को समझ करके बेसिक वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। NCERT इज इनफ नाउ। जब आप वो कर लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर की बात करते हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं बच्चों, तो फिजिक्स में आपको लेनी है प्रदीप। प्रदीप एक ऐसी किताब है जिस किताब में आप लोगों को हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ एक और गजब की चीज है कि लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है इसमें, ताकि आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता जाए और आप एकदम यूं चौड़ में हो कि भाई हाँ मुझको बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, और जब वो टिपिकल होते हैं तो भी मेरे को समझ में आती है। बात करूं अगर मैं केमिस्ट्री की, तो वहां पर भी आपको चाहिए होगी प्रदीप। स्टिल मैं सेम यहां पर जो फिजिक्स के साथ सिनेरियो है वही केमिस्ट्री के साथ है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। मैथ्स में आप लोगों को ऑल इन वन ले लेनी है अरिहंत की। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या रखना है आपको? अगर बोर्ड्स की बात कर रहे हैं आप लोग तो प्रदीप, और अगर मैथ्स की बात कर रहे हैं तो ऑल इन वन, और NCERT प्लस ये बुक्स हो गई। ठीक है, ये बोर्ड तक की बात है जहां पर आपको कोई भी, आप बिल्कुल टॉप पर होंगे अगर आप लोगों ने ये चीज टाइम टू टाइम की। जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का सेट आप लोगों ने किताब से NCERT से खत्म किया, फिर इस वाली बुक से खत्म कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगला चैप्टर किया, पहले NCERT से खत्म किया, फिर इन बुक से खत्म किया, कोई नहीं रोक सकता आपको। यू विल बी अनस्टॉपेबल। अब अगर मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से बोर्ड्स के बाद आगे की प्रिपरेशन की। आगे की प्रिपरेशन क्या है? आगे की प्रिपरेशन का मतलब यह है कि जेईई मेंस। तो आइए जरा जेईई मेंस में आप लोग कौन कौन सी बुक्स के लिए से तैयारी करेंगे? DC पांडे अरिहंत की ये 5 बुक्स होती हैं। अब इन 5 बुक्स में होता क्या है, 11th और 12th दोनों की दोनों चीजें होती हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, 11th में इनमें से 3 बुक्स लगती हैं। ठीक है, 11th में इनमें से 3 बुक्स लगती हैं, तो वो 3 बुक्स आपको खत्म करनी होंगी, और वो 3 की 3 बुक्स ऐसी होंगी मतलब कि तोड़ फोड़ मचा देने वाली होंगी। वो तभी आप कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे के साथ साथ बेसिक्स अच्छे हों। बेसिक और कॉन्सेप्ट जब दोनों चीजें अच्छी होती है तब इस तरीके की किताबों को फोड़ा जाता है। उससे पहले नहीं फोड़ सकते। आप कितना भी जोश में बैठ जाओ, कर ही नहीं पाओगे आप। तो पहले आपको NCERT, फिर उसके बाद जो मैंने बुक्स बताई वो, और फिर उसके बाद आप यहां पर आ जाना। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को चाहिए होगी मास्टर रिसोर्स बुक फॉर जेईई मेंस। केमिस्ट्री 3500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब यह है, केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप जेईई मेंस की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, तो इसी वजह से यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने की जरूरत होती है। ये नाक बचाने वाला सब्जेक्ट होता है कि हाँ मेरे को फिजिक्स आती है। ठीक है, ये होता है डिसाइडिंग सब्जेक्ट जहां पर आप लोगों को जेईई मेंस लगानी है मैथमेटिक्स की, और ये MTG की बुक है। इसमें 4000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और
आर के त्यागी की है। इनके राइटर्स देख लीजिए, ये हैं आर के त्यागी, ये हैं संजय शर्मा, ये हैं डीसी पांडे। ठीक है, सो ये कुछ किताबें हैं जो आप लोगों को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, सो मैंने बता दिया आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप लोग क्लास में कूदेंगे एनसीईआरटी लेकर के कूदें, एनसीईआरटी को खत्म करें, उसके बाद बोर्ड्स वाली किताब पर जाएं। जैसे मैंने प्रदीप, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें और मैथ्स की बात करें, तो मैंने ऑल इन वन बता दी और यहाँ पर जेईई मेंस के लिए भी क्लियर कर दिया। अब इनके अलावा आप लोग कोई भी कलेक्शन लेकर के ना घूमें। अगर आप कलेक्शन लेकर के घूम रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने तैयारी कर ली अपना टाइम वेस्ट करने की। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तक अभी तक ये सोच लिया है कि यलगार बैच में कूदना है, तो क्या करना है उसके लिए मैं ये बता देता हूं। यलगार बैच का मतलब है जो बच्चे जेईई कर रहे हैं हमारे साथ हमारे यहाँ पर, तो बता दूं, फिल द फॉर्म। भाई फॉर्म को फिल कर लो, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक दे रखा है, फॉर्म को फिल करो, कहानी को खत्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जितना जल्दी काम करोगे, क्योंकि 21 तारीख से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैच शुरू हो रहा है भाई, उसमें लाइव क्लासेस भी होंगे, डीपीपीज भी करवाए जाएंगे आप लोगों को, डाउट सेशंस भी आप लोगों के लिए जाएंगे, इवन डाउट क्लियरिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप उसमें आए, अपना डाउट डालें और अपना सोल्यूशन लेकर के चले जाएं। डाउट इंजन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो बिल्कुल भी सोचो मत, पूरे साल की फीस 3 से 4 हज़ार रुपए है बच्चों, पूरे साल की यार। इसमें लाइव क्लासेस मिल रही हैं और क्या चाहिए। सोचो मत, जल्दी से कूदो, फॉर्म को फिल करो। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।